नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के और समझते हैं कि इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो आखिर काम कैसे करती है। क्योंकि देखिए, इतना बड़ा राज्य है तो इसे चलाना भी कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। जरा इस नंबर को देखिए, 24 करोड़ से भी ज्यादा लोग। आपको अंदाजा है ये कितना बड़ा नंबर है? ये आबादी ब्राजील जैसे एक पूरे देश के बराबर है। मतलब एक पूरा देश हमारे एक राज्य में बसता है। सोचिए, इतने सारे लोगों के लिए सिस्टम बनाना, उसे चलाना कितना बड़ा चैलेंज होगा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी बड़ी मशीनरी चलती कैसे है। वो क्या सिस्टम है जो इतने बड़े प्रदेश को ठीक ठाक चला रहा है। चलिए आज इसी को थोड़ा डिकोड करते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतना बड़ा एरिया मैनेज करने के लिए एक बहुत ही खास और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ये कोई आम काम नहीं है। इसके लिए एक सॉलिड स्ट्रक्चर चाहिए होता है। और ये सिर्फ इंडिया के अंदर की बात नहीं है। जैसा मैंने अभी बताया, यूपी की आबादी दुनिया के 7वें सबसे ज्यादा आबादी वाले देश ब्राजील के बराबर है। ये बात अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज कितना बड़ा और कितना यूनिक है। तो फिर इस चैलेंज का सल्यूशन क्या है? जवाब है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लूप्रिंट, एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे खास तौर पर इस राज्य को चलाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और ये ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह काम करता है। सबसे ऊपर है राज्य, फिर उसके नीचे डिवीजन यानी मंडल, फिर आते हैं जिले, उसके बाद तहसील, फिर ब्लॉक और आखिर में सबसे नीचे ग्राम पंचायत। मतलब ये एक चेन ऑफ कमांड की तरह है, एक के नीचे एक, जहां हर लेवल की अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो इस सिस्टम में पूरे राज्य को सबसे पहले 18 बड़े हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें हम डिवीजन या मंडल कहते हैं। और इन्हीं 18 डिविजन्स के अंदर आते हैं कुल 75 जिले या डिस्ट्रिक्ट्स, और यही है इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की सबसे अहम, सबसे बेसिक यूनिट। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे जरूरी लेवल को समझते हैं, जिला। क्योंकि सच तो ये है कि यहीं पर सरकार और प्रशासन का काम सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। तो सवाल ये है कि एक जिले को चलाता कौन है? वो कौन से बड़े अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है एक पूरे जिले को मैनेज करने की? एक जिले की कमान मोटे तौर पर 3 बड़े ऑफिसर्स के हाथ में होती है। सबसे पहले डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो जिले के एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू मैनेजमेंट के हेड होते हैं। फिर आते हैं एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिनके ऊपर जिले की सिक्योरिटी, क्राइम कंट्रोल और पूरी पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी होती है। और तीसरे हैं सीडीओ यानी चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, जो जिले में होने वाले सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने सिस्टम को समझ लिया है, तो क्यों ना उत्तर प्रदेश के कुछ खास जिलों पर एक नज़र डाली जाए। इससे हमें एक रियल वर्ल्ड पिक्चर मिलेगी। जिलों के साइज में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है लखीमपुर खीरी, जो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, और दूसरी तरफ है हापुड़, जो सबसे छोटा है। मतलब डाइवर्सिटी सिर्फ कल्चर में ही नहीं, जिलों के साइज में भी है। और यही कहानी पॉपुलेशन के मामले में भी है। प्रयागराज आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा जिला, और वहीं दूसरी तरफ है महोबा, जो सबसे कम आबादी वाला है। अब सोचिए, ये जो इतनी वैरायटी है, ये हर जिले के लिए अपने अलग और यूनिक चैलेंजेस लेकर आती है। और फिर कुछ जिले तो ऐसे हैं जिनकी अपनी एक अलग ही पहचान है, जैसे लखनऊ, जो राज्य की राजधानी है, प्रयागराज, जिसे जुडिशियल कैपिटल कहा जाता है, वाराणसी, जो एक बहुत बड़ा कल्चरल और पॉलिटिकल हब है, आगरा ताजमहल की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, और हाँ, नोएडा, जो एक बड़ा आईटी और इंडस्ट्रियल हब बन चुका है, और कानपुर तो है ही इंडस्ट्रियल कैपिटल। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। हमने ये तो देख लिया कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, पर ये इतना जरूरी क्यों है? आखिर ये पूरा सिस्टम मायने क्यों रखता है? देखिए, ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में मदद करता है, और सबसे ज़रूरी बात ये पक्का करता है कि सरकार की जो स्कीमें हैं, जो ज़रूरी सर्विसेज हैं जैसे हेल्थ और एजुकेशन, वो ज़मीनी स्तर पर लोगों तक पहुँचें। ये बैलेंस डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जिला वो सबसे बेसिक यूनिट है जो एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को आम जनता तक पहुंचाती है। यही इस पूरे सिस्टम का निचोड़ है।
और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मैप का फ्यूचर कैसा होगा? क्या आने वाले वक्त में हमें और नए जिले देखने को मिलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, पर एक बात तो पक्की है, उत्तर प्रदेश का ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैप है, ये लगातार बदलता रहेगा।